हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं पजल क्वेश्चन या फिर संख्याओं पर आधारित प्रश्न या वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, ये क्वेश्चन। तो आज हम करने जा रहे हैं सिरों की संख्या, पैरों की संख्या। आपने खूब सुने होंगे इस प्रकार के प्रश्न, जिसमें कुछ सिरों की संख्या देगा, कुछ पैरों की संख्या देगा, कुछ खरगोश, कुछ ऐसे मुर्गियाँ। ठीक है, तो उनके आंसर हम बिल्कुल सोच कर हल करने वाले हैं। उसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ खरगोश व कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 200 व पैरों की संख्या 580 है तो कितने मुर्गी व कितने खरगोश हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लिख लोगे कि सिरों की संख्या है 200 और पैरों की संख्या है 580। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कुछ मुर्गियां हैं और कुछ खरगोश हैं आपके पास। तो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि बताओ भाई कितने मुर्गी थी और कितने खरगोश हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ खरगोश हैं। जब वो गिनता है तो सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 580 दिखती है। तो बताओ कितने मुर्गियां और कितने खरगोश थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप करने लगो तो आप एक चीज़ बिल्कुल सही बात है कि भाई सिर चाहे जानवर हो या इंसान, सभी के एक ही होता है। इसका मतलब उस बाड़े में उस व्यक्ति के पास टोटल जानवर कितने हैं, 200। और प्रश्न हम जो हल करेंगे वो हम पैरों की संख्या से करेंगे। ठीक है, तो या तो आप सभी जानवरों को खरगोश मान लो या सभी जानवरों को मुर्गियाँ मान लो। ठीक है, तो मैं एक बार आपको समझाने के लिए सभी जानवरों को मुर्गियाँ मान लेता हूँ। ठीक है, एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो आपके पास 200 जानवर हैं, टोटल 200 जानवर हैं। इन 200 जानवरों में कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ खरगोश हैं। यदि आप सभी को मुर्गियाँ मान रहे हो तो आपके पास 200 जानवर हैं, सभी को मुर्गियाँ मानोगे तो एक मुर्गी के 2 टांगें होती हैं। तो 200 मुर्गियाँ के कितने टांगें हो गई? 400 टांगें। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि आप इन 200 के 200 जानवरों को सभी को मुर्गियां मान लो। 200 जानवरों की जब आप मुर्गियां मानोगे तो एक मुर्गी के 2 टांग होती हैं। 200 मुर्गियों के कितने हो जाएंगी? 400। लेकिन आपके पास टांगे कितनी थी? 580। जब आप मुर्गियां मान रहे हो तो आपके पास 400 टांगे आ रही हैं, लेकिन आपके पास टांगे 580 हैं बाड़े में। तो आप बोलोगे सर ये तो कम रह गई। कितनी? 580 में से 400 को घटाओ, कितनी कम रह गई? सर 180 टांगे कम रह गई हमारे पास। कितनी? 180 टांगे कम रह गई। तो सर ये टांगे कम क्यों हुई? तो फ्रेंड्स देखिए, ये टांगे कम इसलिए हुई क्योंकि ये 200 के 200 जानवर, जिसमें कुछ मुर्गियां और कुछ खरगोश हैं, आपने 200 के 200 जानवरों को क्या मान लिया? मुर्गी मान लिया। क्या मान लिया? मुर्गी। लेकिन इसमें थे तो कुछ खरगोश भी। तो इसका मतलब खरगोश की 4 टांगे होती हैं। इन जानवरों में कुछ खरगोश भी हैं। खरगोश के तो 4 टांग होती हैं, लेकिन उन खरगोशों को भी आपने 2 ही टांगे दी है, 2 टांग कम दी है, और इसीलिए हमारे पास ये 180 टांग कम आई है। तो एक खरगोश को आपने कितनी टांग कम दी? आप बोलोगे सर 2 टांगे। उस 2 का भाग दे दो फ्रेंड्स, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 90। अब ये 90 क्या आया? तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये खरगोश आया, मुर्गी आया। तो आप बोलोगे, यदि हम देखिए, आपने सभी जानवरों को 2 टांगे दी, 2 टांगे मुर्गियों की होती हैं। यदि आप इनको मुर्गी मान रहे हो तो ये डिवाइड करते के साथ जो आंसर आएगा ये आएगा खरगोश। क्या आएगा? खरगोश। और यदि आप इनको खरगोश मानोगे तो डिवाइड करते ही आंसर आएगा, ये आएंगे मुर्गी। जस्ट अपोजिट, मुर्गी मानोगे तो खरगोश आएगा, खरगोश मानोगे तो मुर्गी आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके पास टोटल जानवर 200 थे, जिसमें 90 आपके पास खरगोश आ गए। तो बताओ मुर्गियां कितनी? मुर्गियां हो जाएंगे आपके पास 110। ठीक है, अब देखिए, एक खरगोश के 4 टांगे होती है तो 360 टांगे तो यहां पे हो गई। मुर्गी के 2 टांगे होती है, 220, ये हो गया। तो देखिए आपके पास रिजल्ट हो गई 580 टांगे आ गया। तो आप बोलोगे कितने मुर्गियां थी? तो आप बोलोगे 110। कितने खरगोश थे? आप बोलोगे 90। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा तरीका इसका और बता देता हूं मैं। आपने सभी जानवरों को खरगोश मान लिया। क्या माना? खरगोश। तो देखिए क्या होगा, सभी जानवरों को यदि आप खरगोश मान रहे हो तो टोटल जानवर आपके पास कितने हैं? 200। सभी जानवरों को खरगोश मानोगे तो एक खरगोश के 4 टांगे होती है, 200 खरगोशों की कितनी हो गई? 800। अब फ्रेंड्स देखिए, आपके पास 800 टांगे आ गई, लेकिन आपके पास टांगे कितनी थी? 580। इसका मतलब आपके पास ज्यादा आ गई।
कितनी ज़्यादा आई? 800 में से 580 को घटाओ, आप बोलोगे सर 220। ये 220 टांगे ज़्यादा क्यों आई? सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करना कि 220 टांगे ज़्यादा क्यों आई? ये इसलिए आई क्योंकि इन 200 जानवरों में कुछ मुर्गियां हैं और कुछ खरगोश है। इसमें कुछ तो मुर्गी हैं और कुछ खरगोश हैं, लेकिन आपने इन सभी के सभी जानवरों को क्या मान लिया? खरगोश। लेकिन इसमें है तो कुछ मुर्गी भी। इसका मतलब जो मुर्गी 2 टांगे रखती है उसको भी आपने कितनी टांगे दे दी? 4। और इसीलिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा आई। तो एक मुर्गी को आपने कितनी एक्स्ट्रा दी? 2 टांगे। उस 2 को फिर भाग दे दो, आप बोलोगे सर ये रिजल्ट आ गया 110। तो फ्रेंड्स देखिए, डिवाइड करते ही जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपने सभी को क्या माना? आपने सभी को खरगोश माना, तो ये रिजल्ट आया। ये किसका आया? ये आपके पास मुर्गियां आ गई। मुर्गियां आ गई तो बताओ खरगोश कितने? आप बोलोगे सर 110। यदि हमारे पास मुर्गियां हैं तो 110 घटा दो 200 में से, आपका रिजल्ट आ जाएगा 90। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? या तो आप सभी को खरगोश मानोगे या सभी को मुर्गियां मानोगे, टांगे दे दो। कितनी एक्स्ट्रा आई या कितनी कम आई, उसको क्यों आया, ये रिजल्ट कम या ज़्यादा क्यों आया, ये आपको चेक करना है। डिवाइड करते के साथ जो आपको आंसर मिले वो जस्ट अपोजिट होता है। सभी को मुर्गी मानोगे तो खरगोश का रिजल्ट, सभी को खरगोश मानोगे तो मुर्गियों का रिजल्ट। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आप देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से। एक व्यक्ति के पास कुछ खरगोश व कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 100 व पैरों की संख्या 320 है तो बताओ कितने खरगोश और कितनी मुर्गियां हैं? ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सिरों की संख्या तो आ गई आपके पास, आप करेंगे 100। सिरों की संख्या आपके पास आ गई 100 और पैरों की संख्या आ गई आपके पास 320। तो बताओ कितनी मुर्गी और कितने खरगोश? देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, 2 सेकंड का खेल है। सिरों की संख्या सभी जानवरों या इंसान सबके एक सिर होता है। इसका मतलब उस व्यक्ति के पास 100 जानवर हैं। सिरों की संख्या 100 है, इसका मतलब 100 जानवर हैं। लेकिन इस 100 में कुछ आपके पास खरगोश हैं और कुछ मुर्गियां हैं। मुझे नहीं पता कितने कितने हैं, वो मैं फाइंड करूंगा। तो देखिए, मैं मान लेता हूं एक बार के लिए ये 100 जानवर हैं, मैं इन सभी को मुर्गियां मान लूं। तो एक जानवर को मैंने 2 टांगे दे दी। तो बताइए आपके पास टोटल टांगे कितनी हो गई? 200। कितनी हो गई? 200। लेकिन आपके पास टांगे कितनी थी? 320। इसका मतलब आपके पास कम रह गई टांगे। कितनी कम रह गई? 320 में से 200 को घटाया, आप बोलोगे सर 120 टांगे कम रह गई। कितनी? 120। ये 120 कम क्यों हुई, बस ये चेक करना आपको। ये 120 कम इसलिए हुई क्योंकि आपने सभी को क्या माना? मुर्गियां। और क्या दे दिया? 2-2 टांगे दे दी। लेकिन इसमें थे क्या? कुछ खरगोश भी थे जो 4 टांग रखते हैं। इसका मतलब जो 4 टांग वाले हैं उनको भी आपने क्या दिया? 2 टांगे दी। इसलिए हमारे पास ये टांगे कम रह गई, इसलिए कम आई। तो एक खरगोश को आपने कितने कम दी? भाई 4 रखता है, दी 2, तो 2 कम दे दी। आपके पास रिजल्ट आया 60। आप बोलोगे सर ये 60 क्या आया? मुर्गी आई, खरगोश। तो आपने यदि सभी को मुर्गी माना है, भाई 2 टांगे रखते हैं, 2 टांगे दिए सभी को, तो मुर्गी की होती है 2 टांगे, तो है ना। तो आपने सभी को मुर्गी माना, तो ये आपका रिजल्ट आया खरगोश का आ गया। और जब खरगोश आपके पास 60 है तो आपके पास जानवर कितने हैं? 100। तो आपके पास मुर्गियां कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स? मुर्गियां हो जाएंगी आपके पास 40। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, यदि आप इन सभी को खरगोश मानोगे, 100 जानवरों को आप खरगोश मान लोगे, तो 4 टांगी दे दी मैंने। कितनी टांगी दे दी? 400। मेरे पास थी कितनी? 320। इसका मतलब मेरे पास ज़्यादा टांगे आ रही हैं। कितनी? 400 में से 320 को घटाऊंगा, आप बोलोगे सर कितनी टांगे ज़्यादा आ रही हैं? 80। ये 80 ज़्यादा टांगे क्यों आई? क्योंकि बच्चों देखिए, हमारे पास 100 जानवर थे, इसमें कुछ मुर्गियां भी थी, कुछ खरगोश भी थे, लेकिन हमने सभी को क्या बना दिया? खरगोश बना दिया। लेकिन इसमें है तो कुछ मुर्गी भी, इसलिए हमने एक मुर्गी को भी कितनी एक्स्ट्रा दे दी? 2 टांगे एक्स्ट्रा दे दी। सभी को 4 दे दिया, इसका मतलब मुर्गी को भी 2 टांगे एक्स्ट्रा दे दी, 4 दे दी उसको। इसलिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा टांगे कितनी आई? 80। एक मुर्गी को कितनी एक्स्ट्रा दी? 2 को भाग दो, आप बोलोगे सर 40 रिजल्ट आ गया। लेकिन 40 आया क्या? सभी को खरगोश माना है, तो आप बोलोगे सर ये मुर्गी आया। क्या आया? मुर्गी। जब 40 आपके पास मुर्गियां हैं, टोटल जानवर 100 हैं, तो खरगोश कितने हुए? 60। ये आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। थैंक यू।